मकान नंबर लिखेंगे कि वो कहाँ पर रहता है, उसका मकान नंबर कितना, मान लो उसका हाउस नंबर 37 है। उसके बाद वो कहाँ पर रहता है, उसके बाद वो लिखेंगे वो रहता है राम विहार, राम विहार में रहता है। अब राम विहार, फिर अब राम विहार कहाँ पर है, राम विहार सोचते हैं कि हम सोचते हैं हम अपनी तरफ से कुछ भी कोई भी शहर है उसमें मान लेते हैं कि जयपुर में है, ठीक है, जयपुर में है राम विहार। अब जयपुर कहाँ पर है, जयपुर है राजस्थान में, ठीक है बेटा, जयपुर है राजस्थान में। ओके, तो अब देखो ये हमने लिख दिया। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट बचता है, वो है ये वाला पिन कोड। ये हमेशा 6 डिजिट का होता है, ये बात आप याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 1101, सॉरी यहाँ पे 0 है 16, ये है। अब ये जो पिन कोड है, ये पिन कोड दिल्ली का है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है अरविंद मार्ग नई दिल्ली, ठीक है। तो अब ये हमेशा ये बात ध्यान रखेंगे कि ये 6 ही डिजिट का होगा, 6 ही अंक होंगे। 6 से कम होगा, लेस देन 6 होगा तो भी गलत है, और ग्रेटर देन होगा यानी कि ज़्यादा होंगे 6 से अंक तो वो भी गलत है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर क्या है। तो अब मैं आपको अब देखो ये लिखने के बाद आपको ये लिखना ज़रूरी होता है। अब मैं इसको बताता हूँ कि इसमें ये नंबरों का मतलब क्या होता है। 6 नंबर होते हैं, 6 नंबरों का मतलब क्या है। देखो हमारे पास पहला, अब ये जो हमारा है 110016, यही हम ले लेते हैं। देखो सबसे पहले वाला जो अंक है वो दर्शाता है किसी रीजन को, कोई एक क्षेत्र है, कोई एक क्षेत्र मतलब कि कोई स्टेट, कोई राज्य है हमारा, रीजन को बोलते हैं क्षेत्र, ठीक है। कोई क्षेत्र है, जैसे बड़ा क्षेत्र है, जैसे कि हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, इस तरह से जैसे तमिलनाडु है, ये इस तरह के बड़े क्षेत्र को दर्शाता है। उसके बाद आता है उसका छोटा छोटा हिस्सा, अगला अगला जो अंक है वो दिखाता है उसके छोटे भाग को। जैसे कि साउथर्न, जैसे कि हम बात कर लेते हैं राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो साउथर्न जो है वो राजस्थान, या ईस्टर्न या वेस्टर्न या नॉर्दर्न, ठीक है। तो ये उसके उस क्षेत्र के किसी भाग को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा आपका उपक्षेत्र, उपक्षेत्र, ठीक है। यह हो गया आपका उपक्षेत्र को दर्शाता है। उसके बाद ये वाला पॉइंट, अब ये वाला तीसरा जो अंक है ये दर्शाता है उसके शहर को, वो कौन सा शहर है उस शहर को दर्शाता है। उस शहर का मतलब स्पेशल नंबर दिया होता है उस शहर के नाम का, तो उस शहर का नाम क्या है, 0 मान लेते हैं, ठीक है। अब वैसे तो दिल्ली का है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा था, वो राजस्थान के साथ इसको मिक्सअप मत करना, वो एक अलग था, लेकिन हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो ये मान लो कि ये क्या है, दिल्ली का है। ये दिल्ली का छोटा यानी कि मान लो कि वेस्ट दिल्ली। उसके बाद दिल्ली का मान लो कि कोई छोटा शहर है, कोई छोटा उसके अंदर टाउन वगैरह हैं, वो हो गए। उसके बाद ये जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं ये दिखाते हैं डाकघर को, ये उस डाकघर को दिखाते हैं, उस नंबर को बताते हैं जहां वो उस आदमी के नज़दीक पे पड़ता है, ठीक है। जो उसके नज़दीक होगा, मान लो आपको किसी के लेटर भेजना है किसी के पास, तो आप ऐसा तो है नहीं कि उससे 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर वाले उसमें पोस्ट ऑफिस में भेज देंगे, डाकघर में उसका लेटर भेज देंगे, है ना। तो जो उसके सबसे नज़दीक होगा, नियर होगा, उसमें ये उसका नंबर हो गया, ठीक है। इस तरह से ये इनके सारे के सारे डिजिट का अंकों का एक अपना नंबर है, ठीक है। उसके बाद हम अब आगे बात करते हैं। अब मैं कुछ आपको नंबर बताता हूँ, कुछ एक पीडीएफ दिखाऊंगा। उस पीडीएफ में आप देखेंगे कि कैसे आपको कैसे आप याद रखेंगे कि कैसे हम पता करेंगे कि ये किस स्टेट में जाएगा, है ना, किस शहर में जाएगा। और जो पोस्ट ऑफिस वाले होते हैं, जो जब आप जाते हो तो वो आपकी इतनी चीज़ें नहीं देखते हैं, जैसे इसमें लिखा है श्री राम ये वो, और ये फुल एड्रेस और इतना सारा नहीं, वो इतना नहीं देखते हैं। वो क्या देखते हैं, वो सिर्फ नाम देखते हैं, और वो भी फर्स्ट फर्स्ट नेम देखेंगे बस, शुरू का। उसके बाद फिर क्या करेंगे, वो पिन कोड डालते हैं, पिन कोड डालेंगे उसमें कंप्यूटर में, स्क्रीन पे कीपैड कीबोर्ड की मदद से। और क्या होगा, जैसे ही वो पिन कोड एंटर करते हैं ऑटोमेटिक पता आ जाता है कि ये किस शहर का पिन कोड है, अपने आप ऑटोमेटिक उठा लेगा। और ठीक है, दिल्ली का है तो दिल्ली आ जाएगा, ये पिन कोड भरते ही दिल्ली आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो अपना प्रिंट निकाल के आपको रसीद दे देंगे, ठीक है।
उसके बाद चलिए एक पीडीएफ बता देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। हमारे 9 जोन हैं, हमारे 9 पोस्टल जोन हैं भारत में, और जिसमें से 8 जो हैं, पहले 8 जो हैं 11 से लेके जिसके स्टार्टिंग में 1 होगा, 1 से लेकर 8 तक के, 1 से लेकर 8 तक के सारे जिसका पहला स्टार्टिंग का अक्षर, स्टार्टिंग का जो डिजिट है, अंक है, वो 1 से लेकर अगर 8 तक होगा तो वो नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब कि लोगों के लिए है, ठीक है। लेकिन जो 9वां होगा, 9 नंबर जो है वो है आर्मी के लिए, वो आर्मी पोस्टल सर्विस है, ठीक है, स्पेशल आर्मी के लिए है। चलिए देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ, ज़्यादा तो नहीं है, आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, बस आपको एक हिंट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो, मैंने बोला था कि 6 डिजिट का होता है ना, 6 नंबर बताए थे मैंने कि 6 नंबर का होता है, सॉरी, 6, उसमें 6 नंबर होते हैं, 6 डिजिट होते हैं। तो उसमें से अगर पहला अक्षर है, अगर पहला सॉरी पहला अंक जो अगर एक है तो वो किसको दिखाएगा, वो नॉर्थ को दिखाएगा। एक मतलब नॉर्थ का मतलब उत्तरी, जैसे हमारा भारत है, हमारा भारत जैसे इस तरफ ईस्ट होता है, इस तरफ वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है। तो हमारे सबसे ऊपर क्या है, जम्मू कश्मीर है ना। यहाँ वेस्ट में क्या है, गुजरात है, गुजरात है। यहाँ पे हमारा जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश, और लास्ट में आपका ये केरल और तमिलनाडु है यहाँ पे, ठीक है, ये तमिलनाडु है। ओके, तो नॉर्थन का मतलब है कि ऊपर वाले, यहाँ पे ये जो स्टेट हैं ये दिखाएंगे। नॉर्थन में फिर 2 पॉइंट में 2 नंबर जो आ जाएगा, फिर 2 नंबर आ जाएगा स्पेशल, जैसे कि सबसे टॉप वाले एक साइड में थोड़ा सा हो जाता है, फिर उससे थोड़ा सा ईस्ट की तरफ हो जाता है, पूर्व की तरफ हो जाता है, उसमें थोड़ा सा अलग अलग पॉइंटों के हिसाब से हमें बनाया गया है इनको, ठीक है। तो पहले दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के लिए अगर एक नंबर लिखा है आगे, तो वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश को ही दर्शाएगा, ठीक है। दूसरा, उसके बाद है फिर ये भी नॉर्दर्न में आते हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, अगर वो दोनों अगर आते हैं तो अगर 2 आगे है तो वो दोनों उनके उनके लिए यूज होगा, ठीक है। तीसरा आपका आता है वेस्ट में आता है, मैंने बताया था वेस्ट का मतलब होता है पश्चिमी, पश्चिमी, ठीक है। और नॉर्थ का ये ऊपर था जो नॉर्थ, इसका मतलब होता है उत्तरी, ठीक है, ये याद आता आएगा। और साउथ में का मतलब होता है दक्षिणी, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है, दक्षिणी होता है इसका मतलब, ओके। उसके बाद फिर 4 होता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है। 5वां साउथर्न में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए 5 होता है, अगर पहले 6 डिजिट में से पहला अगर 5 हो तो इसका मतलब क्या है, वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है और कर्नाटक से। 6 में फिर आप ये देखेंगे केरला और तमिलनाडु के लिए है। 7th में ईस्टर्न में वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के लिए है। और दूसरा यहाँ पे 7 ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे यहाँ लिखा है नॉर्थ ईस्टर्न। तो नॉर्थ ईस्टर्न का मतलब क्या है कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी, उत्तरी पूर्व में जितने भी स्टेट हैं, जैसे बांग्लादेश के साइड में, बांग्लादेश के पूर्व में, ईस्ट में जो हैं, उसमें कौन कौन से हैं, उसमें मैं लिख देता हूँ अभी कौन कौन से आते हैं। इसमें आता है अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, ठीक है, मिजोरम, ठीक है। ये जो 7 हैं, ये आप काउंट करेंगे 7 हैं ये, तो इनको बोला जाता है 7 सिस्टर, 7 बहनों के नाम से ये फेमस हैं, इसलिए इनको बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी कि ये 7 बहनें हैं, ठीक है, सिस्टर हैं। उसके बाद इनका एक तो सिस्टर है तो इनका एक भाई भी होगा, तो भाई कौन है, भाई है सिक्किम। कौन है इनका भाई, सिक्किम को इनका भाई कहा जाता है। तो ये सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न में आते हैं, 8 जो स्टेट हैं। उसके बाद आता है आपका ईस्टर्न में, ईस्टर्न में आता है बिहार और झारखंड आ जाता है अगर 8 होगा तो। और 9 में आता है आर्मी, 9 में आता है आर्मी पोस्टल सर्विस। तो मैंने बताया था आपको कि वो 9 नंबर जो है वो आर्मी के लिए ही रजिस्टर्ड है। अब देखो, अब ये बात हो गई पहले 1 डिजिट की, है ना, ये जोन हो गई, ये मैंने जोन बताए हैं आपको, 9 जोन हैं। उसके बाद अब ये बात आती है, शुरुआत से करते हैं हम 11 से लेके और 99 तक, हम अब 2 डिजिट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ पर कहीं पर 11 है तो वो दिल्ली को दर्शाएगा,
12 और 13 हरियाणा को, 14 से 16 तक यानी कि 14, 15 और 16 तीनों के तीनों कहाँ पे, पंजाब के लिए। 17 हिमाचल प्रदेश के लिए। 18 और 19 जम्मू कश्मीर के लिए। ये अब पहले जैसे हमने क्या कहा था, पहले कितना था, 110016 था ना, तो पहले हम एक डिजिट की बात कर रहे थे, अब 2 डिजिट की बात हो रही है ना। तो अगर ये अब ये 2 डिजिट लिखे ना यहाँ पे 22, 28, 42, 44 इस तरह से, अब इनको छोड़ दीजिए ना, अभी इसकी बात कर रहे हैं हम। आगे हमारा, आगे हम जैसे 18 से 19 तक जम्मू कश्मीर में होगा। 20 से 28 यानी कि 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सारे उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल, ठीक है, उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद है 30 से 34 तक राजस्थान के लिए होंगे। 36, 37, 38, 39 यानी कि यह यहाँ से यहाँ तक। 40 से 44 तक महाराष्ट्र में होंगे। अब 40 का मतलब क्या है, समझ गए ना आप, ये क्या है 40 का मतलब, 41 भी आ गया इसमें, 42, 43 और 44। 40 से 44 का मतलब ये है यहाँ पे। 45 से 49 तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए होगा। उसके बाद होगा आपका 50 से 53 तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्या है कि पहले ये एक ही स्टेट होते थे, एक ही राज्य होते थे, बाद में 2014 में ये अलग हो गई, ठीक है। तेलंगाना उसमें पड़ता है अपर नॉर्थ की तरफ पड़ता है, और ये ईस्ट और साउथ की तरफ पड़ता है, ठीक है। ये नीचे वाला है, 2 हिस्से हो गए हैं। जैसे इस तरह से था ये पहले, इस तरह से, इस तरह से, तो ये वाला जो इस तरह से जो हिस्सा है, इस तरह से, ये जो है ये तेलंगाना है, और ये नीचे वाला ये तेलंगाना है, और ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। इस तरह से ये टूट गए हैं, लेकिन इनकी जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो अब भी सेम ही है। वो कौन सी है, हैदराबाद। हैदराबाद इसकी राजधानी है, राजधानी यानी कि कैपिटल, ठीक है बेटा। आगे चलिए, आगे चलते हैं। 56 से लेकर 59 तक ये होता है 59, कर्नाटक, कर्नाटक के लिए है। 60 से लेकर 64 तक तमिलनाडु के लिए है। उसके बाद ये हमारे बचते हैं 67 से 69, 69 है ये केरल के लिए है। 70 से 74 वेस्ट बंगाल के लिए है। 75 से 77 उड़ीसा। 78 आसाम के लिए है। और 79 नॉर्थ ईस्टर्न। तो नॉर्थ ईस्टर्न में बताए थे ना, एक 7 सिस्टर हैं और एक बहन है ना, मतलब 7 सिस्टर और एक ब्रदर, यानी कि 7 बहनें और एक भाई, बताए थे वो 8 स्टेट। उसके बाद आता है 80 से 85 तक बिहार और झारखंड को दर्शाते हैं। फिर लास्ट में मैंने इंपॉर्टेंट बताया था कि 90 से लेकर, यानी कि जहाँ पे पहला अक्षर 9 होगा वो आर्मी के लिए ही होगा। तो वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 90 से लेकर 99 तक होगा, वो आर्मी पोस्टल सर्विस जिसको बोलते हैं APS शॉर्ट में, ठीक है बेटा। इस तरह से ये होते हैं अलग अलग तरीके से जो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, वो ऐसे ही पहचान लेते हैं कि ये पोस्ट कहाँ की है, क्योंकि वो रोज़ काम करते हैं तो उनको याद हो जाता है। वो जैसे जैसे कहीं पे भी देखेंगे पहले 2 डिजिट, पहले 2 अंक देखेंगे तो वो होगा 78 होगा, तो 78 देखते हुए बोलेंगे ये आसाम जाएगा, है ना, तो आसाम के लिए ही है, तो वो एंड उनको पता चल जाता है 2 देखते, ये 2 डिजिट देखते ही, ठीक है। चलिए अब अपने चैप्टर पे जाते हैं। चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बताता हूँ। तो बेटा मैं आपके लिए कुछ काम दे रहा हूँ, और वो आपको ढूंढ के बताने हैं कि वो कहाँ का पिन कोड है, ठीक है। आप जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई है वो, और एक ये PDF दिखाई है, उसको आप देखेंगे, और ये PDF जो है मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और फिर उसको अपनी कॉपी में उतार लेना, और फिर ढूंढना कि वो पिन कोड कहाँ का है। तो मैं पिन कोड लिख रहा हूँ, वो आपको ढूंढने हैं कहाँ के हैं, वो किस शहर के हैं। 462 7950001 6000001 या 1, ठीक है। तो ये आपको 4 करने हैं, आपको पता लगाना है कि ये कहाँ पर हैं, ये कहाँ के हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा स्टोरी पे आते हैं, अपनी जो कहानी है उस पर हम बात करते हैं। तो देखो, जब हम बात करते हैं कि भाई पोस्टल इंडेक्स, ये हमने कर लिया कि पहले क्या होता था। अब थोड़ा सा हम पास्ट में जाते हैं। तो पास्ट में क्या होता था कि पास्ट में देखो, ये तो होते नहीं थे, है ना, ना तो मोबाइल होता था, ना जीमेल होता था, ना ही इतनी गाड़ियाँ वगैरह, कुछ नहीं होता था। तो पुराने टाइम में क्या होता था कि जो राजा महाराजा होते थे, मान लो कि जैसे राजा हैं, जैसे
एक राजा हैं, जैसे हम बात करते हैं श्री कृष्ण हैं, और वो दुर्योधन। अब दुर्योधन ये महाभारत यानी कि कृष्ण लीला का पार्ट है, महाभारत जो युद्ध हुआ था उनसे रिलेटेड है। तो कृष्ण जो है, कृष्ण भी राजा थे और दुर्योधन भी राजा, ठीक है। हालांकि वो युवराज थे, लेकिन उनको उनके पास अगर मान लो दुर्योधन के, चलो पिता के पास भेज देते हैं, धृतराष्ट्र, उनके पिता का नाम था धृतराष्ट्र। तो कृष्ण जी हैं वो धृतराष्ट्र जी के पास भेज रहे हैं एक लेटर, उनको एक लेटर भेजना है। तो वो कैसे भेजेंगे? उनके पास ना तो मोबाइल है, ना उनके पास जीमेल सेवा है, ना उनके पास कंप्यूटर है, ना उनके पास लैपटॉप है। तो वो कैसे करेंगे? उस टाइम पे तो होता ही नहीं था। तो वो क्या करते थे, वो हरकारों को रखते थे अपने पास। हरकार, हरकार। तो हरकार कौन होते थे? हरकार वो आदमी होते थे जो जो संदेशा, एक एक लेटर लिखा जाता, कोई भी पत्र लिखा जाता, चिट्ठी लिखी जाती किसी दूसरे राजा के पास, तो वो आदमी घोड़े पर जाता, घोड़े पर या जैसे भी मान लो रेतीली जगह है तो ऊंट पे जाता होगा, है ना। तो वो घोड़े पे जाता बैठ के, और उस घुड़सवारी करता और उस लेटर को दूसरे राजा के पास पहुंचा के आता। मान लो कृष्ण जी ने भेजा है धृतराष्ट्र जी के पास, तो वो क्या करेंगे, वो हरकार क्या करेगा, उस चिट्ठी को लेकर यहाँ तक जाएगा, और वो अपने साथ कुछ हथियार भी लेकर जाएगा, कुछ वेपन्स भी लेकर जाएगा, जिसमें तलवार तलवार हो गई, तीर कमान हो गए, है ना, एरो एंड बो जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अगर रास्ते में उसके साथ किसी का झगड़ा हो जाए या उसको कोई मारने के लिए आ जाए तो वो उनसे उनके साथ लड़ भी लेगा, है ना। इस तरह से वो करते थे। फिर जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ तो उसके साथ काफ़ी कुछ बदल गया। फिर हम बात करते हैं कि 1900 जैसे हमारा वर्ल्ड वार हुआ। अब वर्ल्ड वार का तो सबको पता है, दो वर्ल्ड वार हुए हैं। पहला वर्ल्ड वार जो हुआ था वो हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। और दूसरा वर्ल्ड वार टू, जिसको हिंदी में इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे नीचे, वो हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बीच में, ठीक है। 1945 है ये, ठीक है, 5। तो इसको बोलते हैं विश्व युद्ध। क्या बोलते हैं इसको बेटा? विश्व युद्ध। वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब विश्व, वार का मतलब युद्ध। तो विश्व युद्ध जो हुए थे ये दो हुए थे, ठीक है। तो अब आपको फेमस एक याद भी होगा, वर्ल्ड वार टू में हुआ था जो विश्व युद्ध दूसरे में, जापान के ऊपर अमेरिका ने एटम बम गिराया था, याद होगा आपको, है ना। जापान के ऊपर दो शहरों पर गिराया था, तो हिरोशिमा और नागासाकी नाम था उन उन शहरों का। तो बेटा क्या है कि इस तरह से अपना जो है वर्ल्ड वार में एक ग्रे नेक नाम से एक कबूतर था, एक कबूतर था। वो क्या करता था, अब कबूतर अपना जो एक लेटर है उसके पाँव में बांध देते, वो अपन उस लेटर को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा कर आता था, ठीक है। तो वैसे ही जैसे मैंने बताया था कि हरकारों का यूज करते थे जो राजा थे, किंग थे, वैसे ही वो कबूतरों का भी यूज करते थे, ठीक है। तो फिर उस जो वो कबूतर था, उस कबूतर का नाम क्या था? ग्रे नेक। तो ग्रे नेक नाम का एक कबूतर था, उसने द्वितीय दूसरे वर्ल्ड वार में बहुत अहम भूमिका निभाई थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था मैसेजेस को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने के लिए। तो इसीलिए उसके उसको ट्रिब्यूट देने के लिए उसी के नाम से, ग्रे नेक के नाम से एक पुस्तक भी लिखी गई है, ठीक है। तो और दूसरा हमारा हमारे जो अभी भी हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में उड़ीसा जो पुलिस है वो हूमर कबूतरों का प्रयोग करती है। किसके, कौन से हैं वो? हूमर, हूमर प्रजाति के जो कबूतर हैं उनका प्रयोग करती है। उनका दूसरा नाम गिरहबाज भी है, गिरहबाज, गिरहबाज कबूतर भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब अब क्या करते हैं ये, इन कबूतरों का जो टाइम पीरियड होता है, लाइफ होती है, वो होती है 15 से 20 साल। 15 से 20 साल तक वो जीते हैं, और तकरीबन 8 से 10 साल तक वो अच्छी तरह काम करते रहते हैं, अपना मतलब मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। लेकिन क्या होता है कि अब सोचो कि कोई ईगल है, कोई बाज है, कोई चील है, वो आ जाती है, और वो मान लो कबूतर जा रहा है लेकर मैसेज को, है ना, और उसको अगर वो पकड़ लेती है, वो उसको मार देता है, मान लो बाज है उसको मार देता है, तो मैसेज का क्या होगा?
तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि मैसेज भेजने वाले दो कबूतर को भेजते हैं एक साथ में, कि अगर एक को कुछ हो जाए, एक को अगर बाज पकड़ ले या चील पकड़ ले, तो दूसरा जाके मैसेज को पहुंचा दे वहां पर, है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं, ये एक तरीका है, ये प्रोसेस है। ऐसे करते थे पहले और अभी भी करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो हमारी जो हमने पूरा जो ये इस वीडियो में जो हमने सीखा वो ये है कि लेटर एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाते हैं, कैसे पता चलता है कि ये लेटर कहाँ का है, कहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये वीडियो डिलीट हो गई थी जैसा कि मैंने बता दिया है पहले भी। तो अब जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फिलहाल इतना ही, हम इतने पर ही विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।